जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक हमारे पास साधक गण का मैसेज आया था। वो उन भाई ने पूछा है कि भैया ये बताओ कि दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद में आखिर देवी देवता कैसे दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है और ये कैसे पता चल जाता है कि भाई आपके साथ में ये देवी देवता चल रहे हैं, आपके पास में ये तरंगे हैं और तरंगों में और या इस देवी देवता का आशीर्वाद है, तरंगों में और आशीर्वाद में क्या फर्क होता है और क्या आपको दिव्य दृष्टि पर ऐसा ही दिखाई देता है जैसा मूर्ति है या देवी देवता का कोई अलग स्वरूप है। तो आज की यह वीडियो इन्हीं प्रश्नों के ऊपर होने वाली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी साधकगण के मन में यह प्रश्न कभी ना कभी आया जरूर होगा। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सभी साधकगण के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। साधकगण ने पूछा है कि थर्ड आई से देवी देवता कैसे दिखाई देते हैं और आपको कैसे पता चल जाता है कि किसी के साथ में देवी देवता चल रहे हैं और या किसके साथ में इस देवता की तरंगे हैं। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं। तो दोस्तों आपको जैसे ही पता है कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मेरे अपने अनुभवों पे आधारित हैं। मैं जैसा देखता हूं वही मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, जो भी मेरे अनुभव हैं। तो ये भी जैसे मैं किसी की चेकिंग करता हूं उस समय मुझे क्या क्या चीजें दिखाई देती है और कैसे पता चल जाता है इजीली कि इस देवी देवता की आप पूजा करते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जब भी मैं किसी व्यक्ति की चेकिंग करता हूँ उसका फोटो मंगाता हूँ, फोटो मंगा के उसके बारे में देखता हूँ थर्ड आई के माध्यम से, तो उसके पास में जैसे मैंने उसकी इमेज बनाई अपनी दिव्य दृष्टि पे आप सामने देखा तो एकदम से उसके पीछे की साइड में उसके देवी देवता मुझे दिखने चालू हो जाते हैं। अब सबसे पहले मान लिया कोई नया साधक है, अभी उसने साधना पूजा पाठ भक्ति शुरू करी है, तो सबसे पहले उसके जो देवी देवता के हमें जो पुंज दिखाई देता है उसका एक पुंज दिखाई देता है जिसका कलर्स होते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति सेवा करता है श्री कृष्ण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, तो उनके पीछे जो पुंज दिखाई देता है वो दिखाई देता है येलो कलर में। एक लंबी सी एक तरंग सी दिखाई देगी उसके पीछे खड़ी हुई, जैसे कि एक लाइन सी है, वर्टिकल लाइन टाइप सी की है और वो रोशनी का पुंज सा है। ठीक है, तो नए साधक के पीछे गोले टाइप से में दिखाई देते हैं जिनकी सिद्धि शक्ति अभी नहीं बनी है, उनको हम तत्व कह सकते हैं कि भाई आपके पास में एक श्री कृष्ण जी के तत्व हैं जिसकी वजह से वो हमें गोले के पुंज के रूप में दिख जाती है। जब हम उनको एनालिसिस करते हैं, उसको जूम आउट करते हैं कि इसके अंदर क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं तो पता चल जाता है ये कान्हा जी का डिवोटी है और कान्हा जी के प्रति प्रेम है, तो इसका एक बीज उत्पन्न हो चुका है। तो ये चीज होती है उसके पीछे कोई भी तरंगे, या हम इसे कह सकते हैं कि भाई आपके पास में कृष्णा जी का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। तो तरंगे और आशीर्वाद में ये डिफरेंस होता है। अब देवता साथ में चल रहा है ये कैसे पता चलता है? तो दोस्तों जब भी मैं किसी का एनालिसिस करता हूँ, किसी की चेकिंग करता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ तो उसका स्वरूप दिख जाता है। जैसे हम जिन हनुमान जी की सेवा करते हैं या शिव शंकर भोलेनाथ की सेवा करते हैं और वो पर्टिकुलर व्यक्ति जैसे शिव शंकर भोले बाबा की सेवा करेगा उसके पीछे भी उसकी जो सिद्धि परिवर्तित होती है, जो कि एक अभी पुंज या तरंग थी, तरंग ही आगे चल के उसके पैर बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं और एक देवता के स्वरूप में उसके साथ में खड़ा हो जाता है और पूरी स्ट्रक्चर ऐसी ही दिखाई देती है जो वो व्यक्ति जिस भी स्वरूप की साधना करेगा। मतलब यदि वो व्यक्ति अपने घर के मंदिर में जैसी भी मूर्ति को रख के साधना करता है उसकी सिद्धि उसी के स्वरूप में परिवर्तित होती है। और बहुत सारे व्यक्तियों के पास में
कुछ गण होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं कि कौन से देवी देवता चल रहे हैं और क्या आशीर्वाद हैं। तो वो तो तरंगे हो गई, तरंगे होने के बाद में आपकी भक्ति बढ़ी, आपका कान्हा जी के प्रति प्रेम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो आपके पीछे ही जो पीली कलर की लाइट थी वो परिवर्तित हो गई देवता के हाथ पैर, पूरा उनका स्वरूप आपके पीछे खड़ा हो गया। कान्हा जी का यदि आप बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनका बाल स्वरूप आपके पीछे खड़ा हो जाता है। और यदि आप उनके किसी युवावस्था की आप जैसी मूर्ति की आप करते हैं, राधा कृष्ण की करते हैं, तो उनका ही स्वरूप आपका पीछे दिखाई देता है। तो मैंने तो मोस्टली यही देखा है, क्योंकि बहुत सारी जब चेकिंग का समय होता है, कोई व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है, अरे पुंज आ गया, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी भाई, पीला कलर संबंधित है कृष्णा जी से भी, और ये कहीं ना कहीं श्री राम जी से भी संबंधित है, विष्णु भगवान जी से भी संबंधित है। अब हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये कृष्णा जी की भक्ति करता है या श्री राम जी की करता है या किसी अदर देवी देवता की करता है। तो ये सारी चीजें जब हम उस गोले को देखते हैं खोल के जूम करके, तो वो देवता का स्वरूप दिखाई दे जाता है। तो पीला कलर माता बगलामुखी से भी संबंधित होता है। तो इसको बहुत गूढ़ता से देखना होता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से ये चीजें होती है। क्या ये चीजें आप एकदम से देख पाएंगे? तो मैं ये बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, आपका देवी देवता से कांटेक्ट और आपकी सिद्धि ताकतवर हो जाती है, दृष्टि की सारी लेयर्स खुल जाती हैं, तो उसके साथ साथ आपको इन्हांसमेंट मिलता चला जाता है। उसी तरीके से आपकी सिद्धि शक्तियां बढ़ती हैं और उसी तरीके से ये विजुअल्स आपके पूरे क्लैरिटी के साथ में आपको दिखने चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें देवी देवता का दर्शन होता है। ये आपके एक तरीके से सिद्धि दर्शन हो गए कि आपके पीछे जो देवी देवता दिखाई दिए, भाई माता की भी तरंगे हैं, कान्हा जी की भी हैं और बजरंगबली की भी तरंगे हैं। और बजरंगबली के संबंधित यदि मैं बात करूं तो भाई लाल कलर का ओरा माता दुर्गा से संबंधित भी होता है और बजरंगबली से भी संबंधित होता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी देखेगा जो तरंगी तरंगे देख पाता है तो वो कहेगा भाई आपके पास में तो माता खड़ी है, जबकि वो किसकी सेवा करता है? वो करता है बजरंगबली की। तो उन चीजों को जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो चीजें हमें भेद का पता चल जाता है, ठीक है, वो दिख जाते हैं। अब ये चीज होगी आपका आशीर्वाद, देवी देवता देखने का तरीका। साक्षात देवता कैसा दिखता है, मैं उसका एक उदाहरण आपको बता सकता हूं। जैसे किसी देवी देवता ने साक्षात किसी व्यक्ति को दर्शन दिए, तो तब उस समय यदि आपको कोई मूर्ति दिखाई दे रही है, मान लिया बजरंगबली आए हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, तो एक वानर के स्वरूप में आपको दिख सकते हैं, एक मूर्ति के स्वरूप में दिख सकते हैं, या किसी साधु संत के भेष में भी आपको दर्शन हो सकते हैं। तो क्या वो आपके प्रत्यक्ष दर्शन है? तो मैं ये बोलूंगा बिल्कुल नहीं। जब देवी देवता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो ये मानो आपको बजरंगबली भी दिखाई दिए तो उनके पीछे बहुत ज्यादा लाइट आपको दिखाई देगी, आप उनके मुख की तरफ देख भी नहीं पाएंगे, भले ही आप स्वप्न में देख रहे हैं। आप केवल उनके चरण तक देख सकते हैं, ऊपर देखोगे तो आंखें वो हो जाएंगी आपकी, बिल्कुल दिखना आपको, बिल्कुल भी आप उनकी आभा को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमारा जब तक लेवल पे उस लेवल पे होना चाहिए ताकि हम उनके पूरे स्वरूप को निहार सकें, तो वो तो पॉसिबल नहीं। बट यदि इस तरीके के स्वप्न आपको आते हैं तो ये मानो कि देवता ने आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिए हैं, और पहले दर्शन वो सिद्धि शक्तियों के हैं जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। देवी देवता का ओरा होता है, तो मैं यही बोलूंगा बिल्कुल भाई, ओरा तो हो गई, आपके पास में खड़ी हुई है कोई पॉजिटिविटी, आपके पास में बजरंगबली खड़े हैं तो उनका ओरा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उसी कलर का जगमगाता रहेगा। बाहर की साइड में गोल्डन कलर सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि गोल्डन कलर की लेयर्स में वो खड़े हुए हैं। तो जैसे आपका ओरा होता है ऐसे ही देवी देवता का ओरा भी होता है, तो पे रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपको भी मेरी जानकारी यदि अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय श्री राम।